ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हमारे देश में प्राचीन काल से गौ को माता का दर्जा दिया गया है। उसी तरह बैल की भी पोले के दिन पूजा की जाती है। इस प्रकार गाय या बैल या पशु को पशुधन समझकर उनका उपयोग खेती के रूप में भी किया जाता था तथा उनका मान भी था। पर क्या आप जानते हैं हमारे ही देश में हमारे इन पशुधनों का कत्ल खानों में किस निर्ममता से गोहत्या होती है और उनका व्यापार किया जाता है। भारत में 22,000 से अधिक सरकार द्वारा स्वीकृत कत्ल खाने हैं, जिनमें 10 बड़े यांत्रिक कत्ल खाने हैं, जिनमें प्रतिदिन 2,50,000 पशुधन कटता है। 50,000 के लगभग गोवंश कटता है। यहाँ 1,000 पशु रह सकते हैं। ऐसे मौत के कुएं बने हुए हैं। इनमें 4 दिन पशुओं को बिना चारे बिना पानी के भूखा रखा जाता है। वह अशक्त होकर गिर पड़ता है। गिरने पर घसीटकर मशीनों के पास ले जाया जाता है। पीट पीट कर खड़ा किया जाता है। मशीन की एक पुली पशु के पिछले पैरों को जकड़ लेती है। तत्पश्चात 100 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी 5 मिनट तक ऑटोमेटिक फव्वारों से गिराया जाता है। इसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि खून का हीमोग्लोबिन पिघलकर मांस में मिल जाए और उसे लाल कर दे। लाल मांस की कीमत अमेरिका के सफ़ेद मांस की कीमत से अधिक होती है। दुबई में अमेरिकन मांस 15 रुपये प्रति किलो है। भारतीय मांस 30 से 32 रुपये प्रति किलो है। फिर मशीन की पुली पिछले पैरों को ऊपर उठाती है। पशु एक पैर पर लटका दिया जाता है। फिर पशु की आधी गर्दन काट दी जाती है ताकि खून बाहर आ जाए। पशु मरे नहीं, खून की धारा वह निकलती है। तत्काल पशु के पेट में एक छेद कर हवा भर दी जाती है, जिससे पशु फूल जाता है। तत्काल चमड़ा उतारने का काम होता है। पशु अभी मरा नहीं है। मरने से पशु का चमड़ा मोटा हो जाता है, अतः उसकी कीमत घट जाती है। जीवित का चमड़ा पतला होने से अधिक मूल्य का होता है। इस कीमती चमड़े से कोमल और कीमती जूते बनाए जाते हैं। उन्हें धनवान लोग पहनकर प्रसन्न होते हैं। काश उन्हें यह पता होता कि उनका जूता गाय को कितनी मर्मांतक पीड़ा देकर उतारे चमड़े से बना होता है। बछड़े और बछिया का चमड़ा अधिक कोमल और मुलायम होता है, जिसे कॉफ लेदर कहा जाता है। कॉफ लेदर के जूते, बैग आदि फैशन परस्तों के पैर और हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। इनका उपयोग करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि भगवान के बनाए जीवों को सताकर प्राप्त किया गया चमड़ा आपको सुख शांति कैसे प्रदान कर सकता है। चमड़ा उतरते ही पशु के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। गर्दन, पैर, धड़ और हड्डियां तत्काल मांस के डिब्बे भरकर कत्ल खानों से बाहर आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे शीतलीकृत ट्रकों, ट्रेनों, यानों से भेजा जाता है। 10,000 लीटर खून प्रतिदिन एकत्र होता है, जिससे प्लाज्मा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, टॉनिक बनाए जाते हैं। खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए बनने वाला डेक्सोरेंज टॉनिक बहुत लोकप्रिय है। खून ही नहीं, काटे गए पशुओं के तकरीबन हर अंग का इस्तेमाल टूथपेस्ट, सरेस, फेविकोल, चीनी के बर्तन, सनमाइका, इंसुलिन इंजेक्शन आदि बनाने में किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि इसके लिए क्या समाधान है तथा क्या हमें चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। यह अर्थ प्रधान युग है। इसमें जो उपयोगी है उसका विकास और संरक्षण किया जाता है, और जो प्रत्यक्षतः उतना उपयोगी नहीं दिखता उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। वृद्ध पशुओं का अंतिम आश्रय कत्ल खाने ही रह गए हैं। उन निठल्लों पर खर्च करने के लिए किसी का मन नहीं होता। यदि अर्थ लाभ मनुष्य ने अपनी बिरादरी पर ही प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए कि वृद्धों, अपंगों और निराश्रितों की भी खैर नहीं। वे भी कमाते कम और खर्च अधिक मांगते हैं। मानवीय मूल्यों और न्याय परंपराओं को उठाकर ताक पर रख दिया जाए तो मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के नाम पर, अर्थ उपार्जन के नाम पर कुछ भी कर सकता है। चिंतन यदि इसी प्रवाह धारा से बहता रहा तो
वह ऐसे निष्कर्षों पर पहुंच सकता है जिसमें अर्थ ही सब कुछ रह जाएगा। नीति, औचित्य एवं भाव संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं रहेगा। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम जयति जय गौ माता। प्रकाशक युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। धन्यवाद।